नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। साथियों, तालिबान ने पाकिस्तान पर भयंकर अटैक कर दिया है। पाकिस्तान की कई चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। अल जजीरा का ये आप आर्टिकल देखिए। अफगान तालिबान हिट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान इन रिटेलिएशन फॉर अटैक्स। कुछ दिन पहले ही आपने न्यूज सुनी होगी कि पाकिस्तान ने कुछ एयर स्ट्राइक्स करी हुई हैं अफगानिस्तान के हिस्सों में। इसको लेकर के तालिबान खफा था और तालिबान ने बाकायदे, वो तो कह भी रहा था भाई बहुत दिन हो गए युद्ध लड़े, कुछ मजा नहीं आ रहा है। बाकायदे वो अपनी फोर्स को लेकर के पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है और उसके बाद अब अटैक भी स्टार्ट कर दिया है। आज की वीडियो में डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं ये सिचुएशन क्या है, क्यों बनी है, इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है, पाकिस्तान ने क्या क्या करतूतें की हैं इससे पहले, अफगानिस्तान तालिबान से वो क्यों खफा रहता है, और ये एयर स्ट्राइक जो की गई थी, ये जो चाइना को खुश करने के लिए की गई थी, तो ये इसके पीछे का मकसद क्या था, इसको भी हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ें इससे पहले टेक्स्ट बुक का ग्रैंड फिनाले सेल स्टार्ट है 28 तारीख से 31 दिसंबर तक। 307 रुपए में लोवेस्ट प्राइस इवर टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है आपको। एमजेटी कूपन कोड यूज करने पर ही आपको ये 307 में मिलेगा और एवरी आवर आपको एक प्राइज जीतने का भी मौका मिलेगा। तो आप लोग जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करें। टेक्स्ट बुक पास प्रो है क्या? इसमें इंडिया के सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, विद डिटेल रैंकिंग वगैरह, सब कुछ एनालिसिस के साथ मिल जाता है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए। चलिए, तो अफगानिस्तान बॉर्डर पर भिड़ रहे हैं तालिबान और पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना के 19 जवानों की यहाँ पर मौत हो गई है और तालिबान लड़ाके लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी हुई थी। एक्चुअली में क्या है ना, चाइना जो है वो पाकिस्तान में सीपीईसी पर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके तहत वो पाकिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बिलियंस ऑफ डॉलर का। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, ये आपको दिख जाएगा कुछ इस प्रकार से। चाइना से एंटर होते हुए ये लगभग पूरे पाकिस्तान को कवर करते हुए आकर के यहाँ ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान तक ये आता है और ग्वादर बंदरगाह के जरिए ये पूरा कनेक्ट करता है और उसके बाद इधर से ये सेंट्रल एशिया की तरफ जाता है। तो चाइना तो इसी फिराक में लगा हुआ, अगर ये कॉरिडोर बन जाएगा तो ये व्यापार यहीं से कर लिया करेगा। तो अब इसी प्रोजेक्ट में चाइना ने अपने हजारों सोल्जर्स भी यहाँ इकट्ठा किए हैं, वर्कर्स इकट्ठा किए हैं, इंजीनियर्स यहाँ पर भेज रखे हैं। लेकिन उन पर कभी कभी अटैक्स हो जाते हैं। अटैक्स इनको यहाँ बलूचिस्तान सेक्टर में भी मिल रहा है देखने को और इधर कुर्रम सेक्टर में भी देखने को मिलता है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी जिसमें चाइनीज सोल्जर्स मारे गए थे। तो फिर चाइना ने दबाव डाला पाकिस्तान पर कि भाई क्या कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ करोगे, हमारे सैनिक वहां से भाग करके चले आ रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स वहां से वर्कर्स वगैरह सब भाग करके चले आ रहे हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं है, ऐसे करोगे तो कैसे काम बनेगा, हम आगे कैसे पैसा तुम्हें देंगे भीख में। तो फिर पाकिस्तान ने उन्हें खुश करने के लिए जो तहरीके तालिबान है, टीटीपी, उस पर एयर स्ट्राइक करी है। देखो, दो तालिबान है, एक तालिबान है अफगानिस्तान वाला जो अफगानिस्तान में सरकार चला रहा है, अफगानिस्तान की जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंका और अफगानिस्तान में अब खुद गवर्नमेंट बन गया है। एक तालिबान और है पाकिस्तान वाला, जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, टीटीपी कहते हैं। तो जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है ना, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ रहता है और यहाँ पर आतंकवाद जैसी घटनाएं फैलाता है, तो पाकिस्तान इसे आतंकवादी मानता है। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करे हैं। और एयर स्ट्राइक क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से ये आई न्यूज़ कि भाई तुम जो है वो बच्चों और औरतों पर अटैक करके चले आए हो, मासूमों को मार दिए हो, इसका जवाब भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो अब ये तो एयर स्ट्राइक उन्होंने की पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले, लेकिन अब उसका रिटेलिएशन करना शुरू कर दिया है तालिबान ने। तालिबान जो है पाकिस्तान वाला टीटीपी, वो अब घुसना शुरू कर दिया पूरी साजो सज्जा के तहत। वो लोग कुछ दिन पहले उनका बयान भी आया था कि हम लोग बोर हो रहे हैं, काफी दिनों से कोई लड़ाई नहीं लड़े हैं, तो मजा नहीं आ रहा है ना भाई, उन लोग का यही काम है, धंधा है। तो मजा नहीं आ रहा था तो वो मजा लेने अब पाकिस्तान में अब घुस पड़े हैं। इससे पहले क्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर अटैक किया था? बिल्कुल। आज तक की रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तालिबान पर 83,000 पाकिस्तानी के हत्या का आरोप लगाता है। इसके अनुसार, पाकिस्तान के अनुसार, कि दिसंबर 2007 में जब बेनजीर भुट्टो की हत्या की गई तो उसमें भी टीटीपी का हाथ था। टीटीपी हालांकि इससे इनकार करता है। 2008 में इस्लामाबाद में मैरिएट होटल में बमबारी हुई थी, उसमें इसका हाथ लगता है। 2009 में पाक सेना हेडक्वार्टर में और सैन्य ठिकानों पर हमले में आरोप लगते हैं टीटी पर।
टीटीपी पर। 2008 में डेरा इस्माइल खान आत्मघाती बम हमले में 32 लोगों की जान गई थी, तो उसमें टीटीपी पर आरोप लगे थे। 2012 में नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई के सिर में गोली मारी गई थी, आपको पता होगा। 2017 में आकर के इनको नोबेल प्राइज भी मिला, पीस प्राइज। 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल पर भीषण हमला हुआ था और 131 बच्चों समेत 150 लोग मारे गए थे। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स में मतलब बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई जिसमें टीटीपी का हाथ बताता है पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का। तो अब इसी तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर आरोप ये लग रहे थे कि ये चाइनीज सोल्जर्स को मारता है जो उस कॉरिडोर पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अब आप कहोगे ये चाइनीज सोल्जर या इंजीनियर पर अटैक क्यों करता है? एक्चुअली में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का ये मानना है कि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स वगैरह हैं, अगर चाइना का यहाँ आधिपत्य हो जाएगा तो ये लोग जो हैं यहाँ पर धीरे धीरे करके कब्जा कर लेंगे और उसके बाद फिर अपने खनन वगैरह करेंगे और उन पर कब्जा कर लेंगे और तालिबान को यहाँ से निकाल कर हटा देंगे। तो इसलिए वो नहीं चाहता है। ऐसे ही कुछ है यहाँ पर बलूचिस्तान में, ठीक है। बलूचिस्तान में एक BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इस पर भी आरोप बहुत लगाता है पाकिस्तान की, ये जो है बलूचिस्तान को अलग करना चाहता है। अगर आपने देखा होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके, तो उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया था कि बलूचिस्तान कैसे अलग होना चाहता है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान जो है ये डिप्लोमेटिक तरीके से भी कह रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि टीटीपी जो है ये अफगान की धरती पर अपना पूरा बना रखे हैं बेस वगैरह और आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं वहां से पाकिस्तान में, तो अफगान सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान एक्चुअली में तहरीके तालिबान पाकिस्तान को एक आतंकवादी संगठन मानता है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं। अब देखो आजकल दुनिया ना 2 धड़ों में बट गई है, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। तो कुछ लोगों के लिए टेररिज्म जो उनके सपोर्ट में होता है, पक्ष में होता है, तब उसको आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं। जब उनके विपक्ष में होता है तो कहते हैं ये आतंकवादी संगठन है। जबकि होना क्या चाहिए, जो कोई भी मासूमों को, औरतों को, बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, आतंक फैलाता है, वही आतंकवादी है। लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा है ना। तो फिलहाल इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। ये संगठन पाकिस्तान की सरकार को हटाकर वहां पर तालिबानी शरिया कानून लागू करना चाहता है, पाकिस्तान को हटाकर, ध्यान देखिएगा, ठीक है। और ये कट्टरपंथी गुटों का समूह है, स्वतंत्र रूप से काम भी करता है। 30,000 से अधिक इसके पास लड़ाके हैं और इनके पास हथियार वगैरह भी हैं काफी। चलिए आपको वर्ल्ड मैप में दिखाते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से आइडिया लगेगा कैसे क्या सिचुएशन यहाँ पर बन रही है, कहाँ से घुस रहे हैं। फिलहाल वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये है अपना प्यारा भारत, बगल में पाकिस्तान, ये बगल में अफगानिस्तान। पाकिस्तान में आप ऊपर देखोगे ना तो इधर ये आपको पेशावर दिख जाएगा। पेशावर के पास में ही थोड़ा सा अगर यहाँ पर जूम इन करेंगे तो यहाँ खुर्रम नाम का इलाका मिलेगा, खुर्रम। तो यही खुर्रम नाम के इलाके पर ये लोग अटैक्स किए हुए हैं, ठीक है। इसी एरिया में अटैक हो रहे हैं और यहीं से ये घुस रहे हैं तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले लड़ाके, है ना। हालांकि अभी अफगानिस्तान वाला जो है पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट यहाँ देखने को नहीं कहा जा रहा है, इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। लेकिन यहाँ पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के सपोर्ट से, या कहे कि जो तालिबान अफगानिस्तान वाला है उसके सपोर्ट से अंदर घुस रहा है, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान हालांकि ये भी कह रहा है कि अफगानिस्तान सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, उनकी धरती यूज हो रही है आतंकवाद के लिए, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। आपको ये शब्द कुछ मिलते जुलते नहीं लग रहे हैं? भारत भी ऐसे ही कहता आ रहा है पाकिस्तान को लगातार काफी लंबे समय से, लेकिन पाकिस्तान बात मानने को तैयार नहीं है कि हमारी जो धरती है वो आतंकवाद के लिए यूज हो रही है। अब उसी पर सेम पैटर्न में देखने को मिल रहा है चीजें। तो फिलहाल वही बात है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही उसी में गिरता है। तो अभी तक की न्यूज ये है कि पाकिस्तान में कई लोग इसमें मारे गए हैं और कई चौकियों पर लगातार कब्जा करते हुए बढ़ रहा है पाकिस्तान का तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इस वीडियो में इतना ही। आगे कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।